हर रोज़ लगता है किचन तो साफ़ ही है और फिर आता है वो दिन जब लगता है नहीं, आज तो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। एक एक डिब्बा, एक एक कोना, आज सबकी बारी आएगी। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग, बट उससे पहले रोज़मर्रा के काम। और इस तरीके से जब किचन साफ़ हो तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। तो चलो फिर लगते हैं काम पर। घर संभालना बिना एक एंडलेस साइकिल जैसा है। ज़ोमैटो और स्विगी तो 30 मिनट में खाना दे देते हैं, पर ये ऑयली टाइल्स और कैबिनेट्स क्लीन करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हाउस हेल्प की मदद ले लें, बट उसका नतीजा तो आपको सामने कैमरे पे दिख ही रहा होगा। इतना बेकार कर दिया, मेरा सारा ड्रॉर अनऑर्गेनाइज कर दिया। तो यहाँ पर ड्रॉर को क्लीन कर रही थी मैं ना, आटे के पुराने जो पैकेट्स होते हैं ना, उसको क्लीन करके उसके लाइनर्स बना लेती हूँ, क्योंकि मार्केट में भी हमें प्लेन लाइनर्स कुछ इसी तरीके से मिलते हैं और ये भी काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल नैपकिन्स और जो भी स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं उसको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और बस फिर क्या था, 10 मिनट का काम था, लेकिन क्लीनिंग करते करते जब ये शेल्फ़ की हालत हो गई, ओह माय गॉड! काम को आधा कंप्लीट किया और फिर याद आया कि आधे डिब्बे तो किचन के खाली ही हैं। फिर क्या, निकल पड़े अपनी छोटी हेल्पर के साथ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और उसकी लिस्ट एक अलग ही साथ में रेडी रहती है। पर कुछ भी कहो, बच्चों के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है। उनकी एक्साइटमेंट हमारे इस पूरे जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक क्यूट जेस्चर में बदल देती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना किचन शॉपिंग, बिकॉज़ ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट होता है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप सुपरमार्केट जाओ शॉपिंग के लिए, डू नॉट गेट फैसिनेटेड बाय दोज फैंसी रैपर्स एंड थिंग्स, बिकॉज़ वो सब चीज़ें जब हम घर में ले आते हैं ना, सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, एंड ऑन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी create bills of thousands, so it doesn't make any sense। जो चीज़ें हेल्दी हों, अच्छी हों, वही लो, बिकॉज़ बच्चों को सब कुछ नहीं पता होता है। हाँ, मंचिंग के लिए कुछ आइटम्स होती हैं नेसेसरी, बिकॉज़ घर में गेस्ट भी आते हैं, सबको तो हम हेल्दी चीज़ें नहीं खिला सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न मैंने एक आधा काजू मिक्सचर वगैरह इस तरीके से नमकीन्स ले ली थी, जो मुझे वाक़ई में अच्छी लगती हैं। और एक पनीर भुजिया होती है बिकानो की, अगर आपने नहीं ट्राई करी तो वो भी बहुत यम्मी होती है। स्लाइटली मीठी होती है, बट इट्स रियली गुड। और यहाँ पे इन मैडम ने आलू भुजिया ले ली, चलो मैंने मना नहीं किया। उसके बाद कुकीज़ वाली सेक्शन में तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। खैर, बहुत सारा सामान लिया, सारा तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर हम आ गए बिलिंग के लिए। साथ ही साथ मैंने अपने हेल्पर को बुला लिया, बिकॉज़ वो आकर मेरे लिए एटलीस्ट सारा सामान लेके चल देगा। तब तक मैं बिलिंग करवा लेती हूँ टिल द टाइम ही विल कम। और यहाँ पर ना कई जो काउंटर पे बैठे होते हैं बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ और जाकर अपना सामान ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करूँ। और आज मैंने एक बहुत ही ख़ास शॉपिंग करी है गाइस। ये वाला जो है ना, ये है एक अप्पम पैन, बहुत ही टाइम से मेरे माइंड में था और आज मुझे मिला। कैन यू बिलीव, इसका एक्चुअल प्राइस 2200 था और आज ये मुझे डिस्काउंट में मिल गया। वो कहते हैं ना कि अपने आप ही गिफ्ट्स मिल जाते हैं जब हम काम कर रहे हो। खैर, गिफ्ट तो नहीं कह सकते, पैसे देकर मैंने लिया है। ये मुझे कुछ 950 के करीब पड़ा, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, बिकॉज़ कास्ट आयरन का ये अप्पम पैन है ना, इसमें हम हेल्दी हेल्दी डिशेस और रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं एक अप्पम कढ़ाई लूँ, बट एक अच्छी वैरायटी, और जब सामने से देखकर हम कोई चीज़ लेते हैं ना और कंपेयर करके लेते हैं, तो डेफ़िनेटली हमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कढ़ाई को तो मैंने मतलब सेट कर लिया था, इसका हैंडल वगैरह फ़िक्स कर दिया था, और बहुत ही हैवी है, लिटरली 2 किलो की ये कढ़ाई होगी आराम से। उसके बाद मैंने कहा चलो इसको वॉश करके रख देती हूँ, बिकॉज़ बिना वॉश करे तो मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। और आपको भी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे हम नई चीज़ भी लाएँ उसको डेफ़िनेटली वॉश करना चाहिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
और यहाँ पर मैं बहुत ही माइल्ड सोप से माइल्ड तरीके से इसको वॉश करके क्लीन करके रख दूँगी। अभी किचन के काम आधा ही हुआ था कि सामने कपड़ों का पहाड़ वेट कर रहा था। कपड़े धोने तो फिर भी आसान है, पर उन्हें फोल्ड करना, उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाना, असली वर्कआउट तो यही है। काम तो चलते रहेंगे, बट साथ साथ जो एक रिलैक्सेशन मिलती है ना कि हमारे काम अब ख़त्म हो रहे हैं, लिटरली दैट गिव्स अस इमेंस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इनसाइड। कपड़े फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं वैक्यूम क्लीन कर रही थी, बिकॉज़ एक ना मतलब अलग ही डस्ट टाइप की मुझे लगती है जब हम कपड़े फोल्ड करके रखते हैं उसके बाद और उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कुछ कपड़े हमारे ड्रॉर्स में आते हैं, कुछ अलमीराज में आते हैं, और फाइनली मेरा लिविंग रूम क्लीन हो गया था। अगर मेरा पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी साथ में मैंने वेजिटेबल्स भी ली, तो ये ग्रॉसरीज़ मुझे वॉश करनी थी। किचन का आधा काम ख़त्म हुआ था और अभी भी आप देख सकते हो कि शेल्फ़ पर कितना ज़्यादा सामान फैल रखा है। साथ ही साथ इसको ऑर्गेनाइज़ करके ही रहूँगी, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ टिल द टाइम आई कम्प्लीटली क्लीन ऑल ऑफ दैट। बीच में मेरी बेटी आ रही है और कह रही है ये दे दो मम्मा, वो दे दो, एंड फाइनली माय किचन वाज ऑल सेट एंड द काइंड ऑफ रिलैक्सेशन आई गॉट इज़ लिटरली अमेजिंग। तो अब मैंने शावर ले लिया था एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई कोरियन नूडल्स। टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। बाय। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।